नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेती किसानी की बातों में। जैसा कि अभी रबी की बुआई होने वाली है, कुछ जगह पे शुरू हो गई और कुछ जगह पे होने वाली है। तो ऐसे में किसान भाइयों को बुआई से पहले क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और जब बीज की बुआई करते हैं तो हम बीज का शोधन कैसे करना है और भूमि का शोधन कैसे करना है। जो दो महत्वपूर्ण आयाम है हमारी खेती में, एक तो बीज की बुआई करना, एक हमारी भूमि को तैयार करना। तो बीज के लिए अपन बीज शोधन करेंगे और भूमि को तैयारी के लिए अपन भूमि शोधन करेंगे। अब करना कैसे है, इसकी क्या प्रक्रिया है, बीज शोधन करते हैं तो उससे लाभ क्या मिलता है और भूमि शोधन करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है हमारी खेती में, तो उन एक एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो पौधा होता है, हम खेत में फसल का पौधा बोआते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मतलब आप बताओ, आप सभी लोग कि क्या महत्वपूर्ण है उसके अंदर, जो वो एक स्वस्थ पौधा अपना पैदा हो। पहले जमीन शोधन करना चाहिए, ये बताएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो एक पौधे को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? जीवाणु। अगर हमारी मिट्टी में जीवाणु है तो हमारा वो पौधा बिल्कुल स्वस्थ होगा और उसके हम अच्छी उपज लेंगे। जीवाणु है तो जीवाणु सबसे महत्वपूर्ण आयाम है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं बीज शोधन में। बीज शोधन में जैसे हमने ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन किया। ट्राइकोडर्मा एक जैविक फंगस है ये। अब इसका बीज शोधन करते हैं और क्यों करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। पहले ट्राइकोडर्मा का बीज शोधन इसलिए करते हैं हम, ये एक जैविक फंगस है ये। तो जो फंगस वाली जो बीमारी होती है, क्योंकि बीमारी कुछ बीज जनित होती है, कुछ भूमि जनित होती है, कुछ बीमारी बीज में होती है, तो फंगस के कारण जो बीमारी होती है ये उसको नहीं होने देता बीज के अंदर। हाँ, जो भी जैसे अपने चने के अंदर विल्ट आता है और भी कई सारी फंगस से बीमारियां होती है, उनको ये नहीं आने देता, बीज से शोधन करते हैं। तो अब इसकी प्रक्रिया ये है कि जैसे 1 किलो का पाउडर फॉर्म में आता है अपने पास ट्राइकोडर्मा, जैसे ये ट्राइकोडर्मा रहा अपने पास में, ये 1 किलो का पाउडर है ट्राइकोडर्मा। अब 1 किलो से आप 1 एकड़ में जितना बीज लगता है उसका आप शोधन कर सकते हो। 1 किलो से आप 50 किलो के आसपास आप कर सकते हो, क्या बोलते हैं, 1 किलो से। तो जैसे अब इसका प्रयोग अपन कैसे करेंगे, ट्राइकोडर्मा करना है अपने को। उसके बाद में अपन जो जीवाणु होते हैं, राइजोबियम कल्चर होता है, जैसे दलहनी फसलें होती है उसमें बीज शोधन किया जाता है राइजोबियम से। एक राइजोबियम कल्चर होता है, जैसे ये अपने पास पैकेट है राइजोबियम का कल्चर का। अब ये राइजोबियम का है। अब इसका बीज शोधन क्यों करते हैं अपन, उसके बारे में बताऊं मैं आपको। ये राइजोबियम का बीज शोधन करते हैं अपन, जो दलहन फसल होती है उसमें करते हैं अपन इसका बीज शोधन। क्या होता है, जो दलहनी फसलें अपन बोआते हैं उसमें बीज में आपने देखा होगा, जैसे आप चाहो तो मसूर का देखा होगा, चने का जड़, मूंगफली की जड़ निकालोगे, जड़ में ग्रंथियां पाई जाती है, जड़ में जड़ों के अंदर ग्रंथि पाई जाती है, एक मतलब छोटे छोटे बिंदु पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो बिंदु होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं, उसका स्थिरीकरण करते हैं, और उसमें सबसे मेन भूमिका निभाता है राइजोबियम जीवाणु। तो उस जीवाणु को अपने को मिट्टी के अंदर पहुंचाना है, तो इसलिए इसका भी अपन बीज शोधन में प्रयोग करते हैं इसका। दूसरा होता है, ये होता है एक पीएसबी कल्चर होता है। ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और जैसे ये अभी इसमें पाउडर फॉर्म में है। ये पीएसबी वो होता है, ये जैसे पीएसबी की फुल फॉर्म होती है फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया। ये वो जीवाणु होता है जो फास्फोरस, जो डीएपी डालते हैं, जो डीएपी में क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो अपन डीएपी डाला, हमारी मिट्टी में चला गया, लेकिन पूरा उसको पौधा अवशोषण नहीं कर पाता, वो कुछ मिट्टी के अंदर ही डला रहता है, इनएक्टिव अवस्था में रहता है। तो ये जो पीएसबी कल्चर होता है, ये पीएसबी कल्चर उस जो सुसुप्त अवस्था में जो पड़ा हुआ जो अपना फास्फोरस है उसको एक्टिव करके हमारे पौधों को उपलब्ध करवाता है। ये इसका काम है। और पीएसबी कल्चर का अपन कोई सी भी, जितनी भी फसल है सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डीएपी तो हर किसी फसल में डालते हैं ना। चाहे सब्जी वाली फसल ले लो आप, चाहे अपनी दलहन वाली ले लो, खाद्यान्न वाली ले लो, तिलहन वाली ले लो, सब में डालते हैं। तो पीएसबी कल्चर का आप बीज शोधन सभी फसलों में कर सकते हो आप। और एक होता है एजेक्टोबैक्टर कल्चर। ये अपनी जो खाद्यान्न वाली फसल हो गई, गेहूं हो गया अपनी, उन सब में इसका अपन नहीं, मटर चना में तो राइजोबियम करेंगे। जो खाद्यान्न वाली फसल है उसमें करते हैं अपन इसका बीज शोधन। अब जैसे मैंने आपको कल्चर पीएसबी कल्चर बताया, मैंने आपको राइजोबियम कल्चर बताया, हमने ट्राइकोडर्मा बताया, ये सब जैविक हैं,
ये तो जैव उर्वरक है और ये सब जैविक है। इनका आप एक साथ बीज शोधन कर सकते हो। जैसे अपन क्या बोलते हैं, पहले ट्राइकोडर्मा में मिलाया जाता है। गोबर का अलग बताऊंगा, वो भूमि शोधन है, मैं उसका भी बताऊंगा, पहले इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे अपन ने 1 कुंटल अपने को चना बुआई करना है, 1 कुंटल में अपन ने 4 किलो के आसपास ट्राइकोडर्मा मिला दिया उसमें। उसके बाद उसमें अपन ने 1.5 से 2 किलो राइजोबियम कल्चर मिला दिया उसके अंदर, और 1.5 से 2 किलो अपन ने पीएसबी कल्चर मिला दिया, चने में मिला दिया। और उसमें फिर अपने को मिलाने के बाद अपने को क्या करना है, इसमें 4 से 5 लीटर पानी लेना है, और पानी में अपने को गुड़ डालना है 1 किलो के आसपास। गुड़ हम क्यों डाल रहे हैं? गुड़ हम इसलिए डाल रहे हैं कि चिपक जाएगा वो जो अपना जो बीज होगा चने का, मटर का या अपना मसूर का, उसमें चिपक लेयर बना लेगा वो, इसलिए अपन गुड़ डाल रहे हैं उसमें। तो इन्हीं को सबको फैला दो, उसमें बीज को फैला के और पानी छिड़क दो और उसको अच्छे से मसल लो। फिर ये बुआई से 4-5 घंटे पहले करना है, ताकि 4-5 से 7 घंटे में उसको फैलाने के बाद वो बढ़िया अच्छे चिपक जाएगा, सूख जाएगा। फिर अपने को बुआई करना है उसकी। ये गेहूं में भी चलेगा? ये सब में, ये मतलब ये बीज शोधन की प्रक्रिया सब में कर सकते हो, लेकिन इसमें जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम अपन ट्राइकोडर्मा तो आप सब में डाल ही सकते हो, लेकिन राइजोबियम अपन दलहन वाली फसल में डालते हैं। जो पीएसबी कल्चर होता है वो आप हर किसी में डाल सकते हो, क्योंकि पीएसबी कल्चर का काम है फास्फोरस उपलब्ध करवाना। वो एक बैक्टीरिया और जीवाणु होते हैं जो अपने जो फसल होती है उसको फास्फोरस उपलब्ध करवाते हैं, तो ये तो हर किसी फसल में डाल सकते हो। जिन राइजोबियम कल्चर की बात कर रहा हूँ, ये राइजोबियम आप सिर्फ दलहन वाले में डालना है, एजोटोबैक्टर आपको खाद्यान्न वाले में डालना है। और जैसे अपने को चना बुआई करना है तो चने में ट्राइकोडर्मा डाल दिया, राइजोबियम डाल दिया, पीएसबी डाल दिया, तीनों का आप एक साथ शोधन कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई किसान भाई मार्केट से रासायनिक खरीद के लाता है, जैसे कई रासायनिक आता है, बोविस्टिन आता है, थीरम आता है, कार्बेंडाजिम आता है, उसको इसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रासायनिक है, ये जैविक है। अगर करना है तो आपको 4 से 5 दिन पहले रासायनिक का बीज शोधन करना है, उसके बाद में आपको फिर जैविक करना है बुआई से पहले, लेकिन साथ में नहीं कर सकते उस काम। और आपको ये ध्यान रखना है कि बुआई करो तो जैसे चने की करते हो तो चने की उतनी करते हैं अपन। और ध्यान ये रखना है कि अपने को गुड़ का पानी डालना है उसमें। पानी इसलिए डालना है कि वो चिपक जाए, लेयर बना ले, नहीं तो फिर वो क्या कि वेस्ट होता है, इधर उधर वो उड़ जाता है उसमें। और बीज शोधन करने से सबसे बड़ा फायदा ही होता है, जैसे अपन बिना बीज शोधन किए हुए बीज बुआई करेंगे तो 100 दाने, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, जैसे 100 दाने अपने बुआई की, 100 में से हो सकता है 80 आपके जर्मिनेट हो सकता है 90 हो। बीज शोधन करने से वो बढ़ जाता है, वो परसेंटेज बढ़ जाता है। हाँ, अब ये देखो, आप जब किसी भी फसल की बुआई करते हो, आपका ट्रैक्टर का खर्चा लगना ही है, आपका सब कुछ पूरी मेहनत लगना ही है। अगर उसमें आपका बीज का अंकुरण कम हुआ तो नुकसान कितना हो गया अपना नुकसान तो अपनी उपज कम होगी, अपनी मेहनत जाएगी, खर्चा तो उतना ही जा रहा अपना। लेकिन बीज शोधन ले सकते हैं बीज शोधन से। अब दूसरा हम बताते हैं आपको, भूमि शोधन की बात करते हैं। भूमि शोधन भी, बीज शोधन और भूमि शोधन दोनों हम साथ साथ भी कर सकते हैं। जैसे बीज बुआई टाइम पे बीज शोधन कर लिया, और उसके पहले भूमि शोधन में यह है कि भूमि शोधन अपन को बुआई से 10 दिन पहले तैयारी करना पड़ेगी भूमि शोधन के लिए। जैसे अपने 1 कुंटल गोबर ले लिया, अब 1 कुंटल गोबर ले लिया, जैसे आप चना की बुआई कर रहे हैं या कोई सी भी चना मटर की बुआई कर रहे हैं, अब जैसे 1 एकड़ के लिए अपन ने 100 किलो के आसपास गोबर ले लिया, और उसमें 4 किलो अपने ट्राइकोडर्मा डालना है गोबर के अंदर। गोबर की खाद लेना अपने को, सूखी गोबर की खाद लेना। 4 किलो ट्राइकोडर्मा डाल दिया, वही क्या बोलते हैं 1.5 से 2 किलो के आसपास राइजोबियम डाल दिया। 1.5 से 2 किलो के पास अगर चना बुआएंगे, अगर दलहन वाली फसल बुआएंगे तो राइजोबियम ले लेंगे, अगर खाद्यान्न वाली बुआएंगे जैसे गेहूं वगैरह ये बुआएंगे तो इसमें अपन एजोटोबैक्टर कल्चर ले लेंगे। बाकी जो पीएसबी कल्चर है वो सब में अपने को कॉमन रखना है, अपने को सब में, वो तो हर किसी में अपन को डाल देंगे। उसमें गोबर के अंदर मिला देना, वही 4 से 5 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ घोल के आसपास वो घोल डालना है उसके अंदर अपने को, और गोबर को अच्छे से मिला के और सूखो देना है। वो अपने को छांव में रखना है, धूप में नहीं रखना है। धूप में क्या होता है, धूप में इसलिए नहीं रखते हैं, धूप में जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए धूप नहीं आने देना, उसको अपन छांव में रखना है। फिर जब भी आप जुताई करते हो, जुताई से पहले उसको छिड़क दो। जुताई अपन अंतिम जुताई तभी करते हैं जब थोड़ा गीला रहता है। अपने तो राइजोबियम तो रखेंगे ही सही, उसमें पीएसबी तो कॉमन रहेगा ही सही। अगर खाद्यान्न वाली फसल की बुआई करते हैं तो उसके अंदर हम एजोटोबैक्टर कल्चर ले लेंगे। तो 1 एकड़ भूमि के लिए कर रहे हैं तो हम 100 किलो के आसपास गोबर ले लेंगे। 100 किलो में हमने को 4 किलो के आसपास ट्राइकोडर्मा का डालना है उसके अंदर, और उसमें 1.5 से 2 किलो के आसपास अपने को पीएसबी कल्चर डालना है। अगर अपन चने की बुआई कर रहे हैं तो उसमें राइजोबियम डालना है। और उसमें 4 से 5 लीटर पानी में गुड़ घोल कर डालना है अपने को, और उसमें मिला के उसको छांव में उसको रख देंगे।
छांव में रखना है। फिर ये क्या करना है, जब जिस दिन से अपन ये प्रक्रिया करेंगे, जिस दिन तैयार करेंगे अपन ये, उसके 8 से 10 दिन में ये अच्छे से गोबर के अंदर मिल जाता है पूरी चीज़ें, जो पूरे जो जीवाणु हैं ये पूरे जीवाणु एक्टिव हो जाएंगे उसके अंदर। और फिर क्या करना है अपने को, जुताई से पहले डालना है अपने को। जुताई से पहले वही इसलिए डालते हैं कि वो मिट्टी के अंदर चला जाए उसके अंदर, अगर सूखे में डाल देंगे तो वो जीवाणु मर जाएंगे। या तो जुताई से पहले डाल दो, या आप जब शिड्यूल से बुआई करोगे उससे पहले भी छिड़क सकते हो, क्योंकि शिड्यूल से बुआई करोगे तो मिट्टी अल्टा पल्टी हो जाएगी, वो उस मिट्टी में मिल जाएगा वो। तो ये भूमि शोधन का ये तरीका है, और बीज शोधन का मैंने आपको बताया। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारे खेती करने के। कोई सी भी फसल की बुआई कर रहे हो आप, चाहो जैसे अगर ये तो अपन बीज शोधन में जैसे बीज की बुआई कर रहे हैं, जैसे अपन को अपने को लगाना है भाई बैंगन की, अपने को पौधे लगाना है, टमाटर के पौधे लगाना हो, उसमें भी आप ट्राइकोडर्मा का शोधन कर सकते हो। उसमें क्या है कि उसमें कैसे कर सकते हो आप, जैसे एक चौड़ा बर्तन ले लिया, चौड़े बर्तन में अपने ट्राइकोडर्मा के पाउडर घोल दिया उसमें, फिर अपने को आधा से 1 घंटे तक उसकी जड़ों को भिगो के रखना है। अगर आप बैगन लगा रहे हो तो बैगन की जड़ों को भिगो के रख लो, आप टमाटर लगा रहे हो तो टमाटर की जड़ों को आप उसके अंदर भिगो के रख लो। उससे क्या होगा, जो फंगस वाली बीमारी वो नहीं आएगी और आपकी जड़ अच्छी बनेगी उसकी। तो कई बार क्या होता है, जल अच्छे से पकड़ नहीं पाता तो पौधा सूख जाता है, कई बार उसके अंदर फंगस वाली बीमारियां लग जाती है। तो इन सब से ये बचाव होगा, इन सब से। तो बीज शोधन बहुत अच्छा है और भूमि शोधन भी बहुत अच्छा है, इसलिए किसान भाइयों को ये करना चाहिए। और हम जिस भी गांव में जाते हैं, हम हर गांव में जैसे अभी किसान पाठशाला करते हैं और भी प्रोग्राम में जाते हैं, तो इन सब के बारे में किसान भाइयों को बताते रहते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, आगे मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ।